जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों? मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मूलांक 1 की बातों का क्रम चल रहा है। हमने बहुत सी बातें कर ली हैं कि मूलांक 1 जो है उसके लिए शुभ अशुभ दिन, महीना, तारीख, वार, वर्ष, उम्र का वर्ष, कैलेंडर वर्ष क्या क्या है, और साथ ही साथ में मूलांक 1 वालों की विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, लक्षण क्या है, कमियां क्या है, सावधानियां क्या रखनी है। उपाय भी हमने आपको बता दिए कि कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ प्रमुख ऐसे व्यक्तित्वों की जो मूलांक 1 वाले हैं, और हल्की हल्की उनके अंकों की व्याख्या करते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उनके जन्म की दिनांक में मूलांक 1 या 1 के वृहद अंक का क्या योगदान है। और आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि हमने जो जो विशेषताएं या सावधानियां बताई है वो उनके साथ में कैसे कैसे उनके जीवन में रही हैं या हैं। सबसे पहले बात करते हैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो शिवाजी महाराज के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू कुल शिरोमणि, हिंदुत्व के परम पुजारी, हिंदू कुल नायक, हिंदू हृदय सम्राट। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, है ना। शिवाजी महाराज 19 फरवरी 1630, ये देखिए यहाँ मूलांक 1 बना। 1 ने उन्हें नेता बनाया, नेतृत्वकर्ता बनाया, मुखिया बनाया, और साथ में अंक 9 है। ये 1 के साथ में अंक 9 होने से क्या हो गया कि मंगल सूर्य के साथ बैठा तो दबंग राजनेता, लड़ाकू, लड़कर जीतने वाले, ऐसा बना दिया उन्हें, सम्राट बना दिया। ऐसा ही एक योग और हम देखें तो इंदिरा गांधी जी के यहाँ 19 नवंबर 1917, ये मूलांक 1 19 का, इसने क्या बनाया? नेता बनाया, राजनेता बनाया, मुखिया बनाया, प्रमुख बनाया। और 19 1 और 9 1 के साथ में मंगल लाने से क्या हो गया? वो राजनीति में ले गए, राजनीति में मुखिया बनाया। कहाँ? राजनीति में। और दबंग मंगल के प्रचुर भाव से, क्योंकि 19 नवंबर को अगर हम बात करें ना, तो 19 नवंबर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ चलित में भी मंगल होता है, तो मंगल प्रबल हो गया। इसलिए वे कई लोगों ने तो उन्हें तानाशाह बोल दिया था। इसलिए जो गूंगी गुड़िया लगती थी कि उनके वरिष्ठ लोगों ने जब 1966 में शास्त्री जी के देहांत के बाद प्रधानमंत्री बनाया, तो वरिष्ठ लोग सोचते थे कि ये तो गूंगी गुड़िया है ना, जब चाहे तब कठपुतली की तरह नचा लेंगे। लेकिन वही गूंगी गुड़िया इतनी प्रबल प्रशासक और राजनेता बन गई, इतनी खूंखार किस्म की, कि उन्हीं सबको किनारे ठिकाने लगा दिया और युद्ध भी जीता पाकिस्तान के साथ। ये वो 1 के साथ 9 का कमाल है। 19 तारीख की अगर हम बात करें तो एक और है, और उनका नाम यहाँ लेना समीचीन रहेगा, वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 19 दिसंबर 1934। मूलांक 1 ने राजनीति में नेता बनाया, मुखिया बनाया, वे अच्छे अच्छे पदों पर रही। लेकिन साथ में 9 ने क्या बनाया? ऊंचा पद राजनीति में, राज्यपाल भी रही और राष्ट्रपति निर्विरोध नहीं बने, चुनाव जीता, लगभग 2.5-3 लाख मतों से चुनाव जीता और राष्ट्रपति बनी। जीवन के किसी मोड़ पर सपना भले ही लिया हो, लेकिन सोचा तो नहीं होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कि वे राष्ट्रपति बनेंगी, लेकिन बनी, क्योंकि वो जो अंक है वो बोलते हैं। इसी तरीके से एक और है, हम बात कर लेते हैं 19 अप्रैल 1957 के मुकेश अंबानी की। 1 का अंक है, मुखिया बनाया। देखिए, धीरू भाई अंबानी जी ने जो साम्राज्य खड़ा किया, उस साम्राज्य को खड़ा करने में एक सामान्य व्यापारी के यहाँ से, रिलायंस यानी कि विमल शूटिंग चर्टिंग के यहाँ से, उस साम्राज्य में विस्तार और साम्राज्य के अर्थ में खड़ा कर देना पूरे व्यापार को, रिलायंस के, इसमें मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा हाथ था, पिता के जीवित रहते भी। और उसके बाद में जो इनके हाथ में कमान आई, और जो बंटवारे के बाद कमान आई, और उसके बाद में जो इनका दाम एक स्थापित हुआ, आधिपत्य स्थापित हुआ है भारतीय उद्योग में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी, तो वो 1 और 9। अब आप कहेंगे यार 9 का मतलब राजनीति, हर बार 9 का मतलब राजनीति नहीं होता, राजनीति भी होता है, दबंगई होती है, श्रेष्ठता होती है, आधिपत्य होता है। आज पूरे देश में अगर नाम लिया जाता है तो उसमें 2 लोगों में एक नाम अंबानी का भी होता है, और अंबानी से तात्पर्य यहां मुकेश अंबानी होता है, अनिल अंबानी नहीं होता है। ये 19 1 और 9।
उसके बाद में अगर हम बात करें तो 19 का मामला एक जगह और हमें मिलेगा और वो है सनी देओल। सनी देओल जो है वो आप देखिए, सनी देओल 19 अक्टूबर 1956, 19 अक्टूबर 1956। तो सनी देओल एक्शन हीरो है क्योंकि सूर्य के साथ मंगल है, 1 और 9 है ना। और 19 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक क्या होता है, शुक्र होता है। एक दिन पहले का मामला है, एक दिन 2 दिन, 19 अक्टूबर। तो मंगल के इतना निकट है, इसलिए कोमल दिखते हैं। सनी देओल की शुरू की फिल्में देखिए ना, बेताब एक्शन फिल्म थोड़ी है। वो अर्जुन में जाकर के फिर राहुल रावेल ने थोड़ा सा उनको एक रफ पर्सनालिटी बनाने की कोशिश की सनी देओल को, लेकिन बन नहीं पाए। उनका चेहरा बड़ा मासूम, सनी फिल्म में देखिए अपने पिता धर्मेंद्र के साथ, बड़ा मासूम कोमल चेहरा। वो कोमलता कहां से, चलित का अंक। लेकिन अक्टूबर का अंक फिर 1 सूर्य हो गया, मूलांक सूर्य हो गया 19 में, वहां 1 के साथ 9 बैठा है, 2 सूर्य हो गए, उसके बाद मंगल हो गया, तो एक्शन हीरो बन गए। लेकिन रुकिए, इस सूर्य प्रधान मंगल ने इनको राजनीति में भी ला दिया, लोकसभा का चुनाव भी जितवा दिया और 5 साल पूरे भी करवा दीजिए। जबकि जीवन के किसी मोड़ पर सनी देओल ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं राजनीति में जाऊंगा भी। आए, जीते, 5 साल रहे, है ना। ये कमाल नहीं है क्या। अब देखिए एक चर्चा और करना चाहेंगे यहां पर, और वो चर्चा है, कई उदाहरण है। जैसे हम बात करते हैं केशव बलिराम हेडगेवार जी की। हेडगेवार जी जो हैं 1 अप्रैल 1889, तो 1 अप्रैल 1889 से इनके क्या हो गया कि 12 और 1 13, तो मूलांक 1 और भाग्यांक 4। 1 अप्रैल को 21 मार्च से 20 अप्रैल चलित में अंक 9 होता है, तो मूलांक 1 के साथ में कौन सा अंक बैठ गया, 9 बैठ गया। नेतृत्वकर्ता अंक 1, 9, शक्ति संपन्न नेतृत्वकर्ता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हेडगेवार जी, यानी आरएसएस के संस्थापक। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है, सबसे शक्तिशाली। शक्तिशाली का मतलब कोई हथियार बंदूकें नहीं, अपने सेवा बल पर। हेडगेवार जी। विनायक दामोदर सावरकर जी 28 मई 1883, 6 साल बड़े हैं, बड़े थे सावरकर जी हेडगेवार जी से। 28 मई मूलांक 1, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यह है कि 8 8 16 3 19 2 2 5 7 और 1 8, मूलांक 1 और भाग्यांक 8। सावरकर जी मूलांक 1 ने नेता बनाया, बड़ा बनाया, लेकिन 2 और 8 में 2 परिवार का अंक है, दाम्पत्य का है, समाज का, पार्टी का, विचारधारा का। 8 ने वहां भंग कर दिया। तो सावरकर जी ने दाम्पत्य का क्या सुख देखा, कुछ नहीं। युवावस्था में वे काले पानी में थे, सजा भोग रहे थे, 2 बार काले पानी की सजा मिली। लेकिन अंक 1 ने प्रखर और प्रबल व्यक्तित्व अवश्य बनाया। सुनील गावस्कर की बात करते हैं, 10 जुलाई 1949, मूलांक 1 और भाग्यांक 4। 1 और 4 पितृदोषग्रस्त, राहुग्रस्त है, इसलिए ऐसे लोगों का कभी कभी माथा ठनक जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, ये कुछ ऊट पटांग आक्रोश भरे निर्णय ले लेते हैं। 1 ने सुनील गावस्कर नेतृत्व करता तो बनाया। और आज भी विवियन रिचर्ड्स, गैरी सोबर्स जैसे लोग कहते हैं कि साहब अगर बल्लेबाज की तरफ देखें कि कौन महान, तो महानतम बल्लेबाज आज भी सुनील गावस्कर है, सचिन और ये सब लारा वगैरह नहीं। और सोचिए बात कौन कह रहा है, गैरी सोबर्स और विवियन रिचर्ड्स जैसे लीजेंड, महानतम लोग। क्योंकि वो ये कहते हैं सुनील गावस्कर ने जिन वेस्ट इंडियन, अंग्रेज और ऑस्ट्रेलियन बॉलरों का सामना किया, वो बॉलर थोड़े थे, तूफान थे वे तो। और उनके सामने बिना हेलमेट के इतना लंबा करियर, 200 रन ठोकना हर किसी के बस का रोग नहीं है। तो वो सुनील गावस्कर के यहां वो क्या बना मामला, अंक 1 ने अपनी भूमिका निभाई। अब चूंकि 1 और 4 वाले हैं तो पितृदोषग्रस्त है, राहु की प्रधानता में कभी कभी खोपड़ी सटक जाया करती थी, सनक आ जाती थी। तो जैसे उनके साथ भी हुआ कि 1983 के विश्व कप में कपिल देव जब कप्तान थे तो उन्हें 2 मैचों के लिए बाहर बिठाया था। तो 1985 में जब इंग्लैंड सर्दियों में यहाँ खेलने आई तो कलकत्ता में एक मैच था, टेस्ट मैच, कपिल देव को सुनील गावस्कर ने बाहर बिठा दिया था। 85 टेस्ट मैच लगातार खेलने का उनका रिकॉर्ड वहां कर बच गया, टूट गया, क्योंकि वो आगे नहीं चल पाए। अगर वो खेलते तो 100 टेस्ट मैच लगातार खेलने का। आज तो 10 टेस्ट मैच खेलते खिलाड़ी की नसें खींच जाती है, आराम चाहिए,
चोट लग जाती है। लेकिन सुनील गावस्कर ने वो निर्णय भी लिया कि संदीप पाटिल और कपिल देव को बाहर रखा, उनका करियर ही खत्म हो गया संदीप पाटिल का। कपिल तो फिर से खड़े हो गए, क्योंकि कपिल देव जो है उनका अपना जन्म और जन्म के अंक शनि प्रधान है, मंगल प्रधान है, जहां लगता है खत्म हुए वहां से फिर खड़े हो जाते हैं। और एक उदाहरण और देंगे आपको यहां, फिर उसके बाद में हम इस बात को पूरा करेंगे। चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी बात करें तो देखिए क्या है। चंद्रशेखर जो है वो 1 जुलाई 1927 के, मूलांक 1 और भाग्यांक 9, वही 1 और 9, एक सूर्य और साथ में संगत में कौन बैठा, 9 मंगल, राजनीति में नेता, मुखिया और कम उम्र में मुखिया। कैसे आप कहेंगे भाई प्रधानमंत्री तो बहुत उम्र में जाकर, नहीं, उससे पहले की बात कीजिए। 1977 में जब इमरजेंसी हटाई गई तो सभी दल मिलकर एक दल बन गए थे और जनता पार्टी नाम से उस दल का गठन हुआ। उस समय युवा तुर्क कहलाते थे कांग्रेस के, कांग्रेस से आए हुए थे ना, पहले तो कांग्रेस में ही थे। तो चंद्रशेखर को उस कम उम्र में भी इतने बड़े बड़े दिग्गजों की जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। सोचिए, जिस पार्टी में मोरारजी देसाई, जिस पार्टी में चौधरी चरण सिंह, रामधन, राजनारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, बाबू जगजीवन राम, नानाजी देशमुख, ये लोग जहां थे, उस पार्टी में कम उम्र के चंद्रशेखर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। वो 1 का अंक जोर मारा उसने, और 9 ने कहां जोर मारा, 4 महीने के लिए ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री तो बने। और जो चंद्रशेखर कभी मंत्री भी नहीं बने केंद्र सरकार में, वो सीधे प्रधानमंत्री बने। तो देखिए क्या होता है कि जो अंक है वो अपना जादू दिखाते हैं, अपना खेल दिखाते हैं। इन उदाहरणों से, उदाहरण हमारे पास बहुत है, बहुत उदाहरण है, लेकिन सारे उदाहरण लेने लगे, सैकड़ों उदाहरण, तो 10-12 तो वीडियो एपिसोड इसी पर बन जाएंगे। वो हम नहीं चाहते। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि और ऐसे उदाहरणों की व्याख्या जानने की आपकी इच्छा है तो आप हमें संदेश कीजिएगा, वीडियो देखकर टिप्पणी में लिखिएगा। हम आपकी बात का बिल्कुल मान रखेंगे और करेंगे, जो भी आपकी राय हो दीजिएगा। इस वीडियो में अब यह हम समापन करेंगे, मूलांक 1 की सारी बात का समापन। अगली वीडियो में नई बात लेकर हाजिर होंगे। आज के आनंद की जय, जय श्री राम।